हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट रिवीजन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का वाचन करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। होरीराम ने अपने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं। जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया को दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले थाप कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है? मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटे घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो। आज आज न जाओगे तो कौन सा हरज होगा। अभी तो परसों ही गए थे। तू तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों उड़ाती है, लड़ाती है। भाई मेरी लाठी दे दे, अपना काम देख। यह इसी मिलती जुलती रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है। नहीं कहीं का पता न लगता कि किधर गए। गांव में कितने आदमी, तो किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पांव के तले गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपनी लगान तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन से इन 20 वर्षों में उसकी अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी भी कतरबियों क्यों करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी और दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में केवल 3 संतान जिंदा है। एक लड़का गोबर, कोई 16 साल का है, और 2 लड़कियां सोना और रूपा, 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उनका मन आज भी कहता था कि अगर उसकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक थैले की दवा भी न मंगवा सकी थी। उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर चेहरा गेरुआ रंग सांवला हो गया था, आंखों से कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन की सुख न मिला। इस चिरअस्थायी जीर्णावस्था में उसे आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में के पेट की रोटियां भी न मिले उसके लिए खुशामद क्यों। इस परिस्थिति में उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 फुड़कियां खा लेने पर उसे यथार्थ का ज्ञान होता। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई जूते पकड़ी और तंबाकू का बटुआ लाकर सामने रख दिए। होरी ने उसकी ओर आंखों में तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है? सस, ससुराल में भी तो जवान साली सलहज नहीं बैठी हैं जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सांवले चिपके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुलता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजी तुम्हें देख कर रीझ जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए। मर्द 60 पर पाटे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो। तुम जैसे मर्द 60 पर पाटे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाटे होंगे। तुम्हारा दशा देख देख कर तो मैं और भी सूख जाती हूँ कि भगवान मुझे यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुलता यथार्थ की इस आंच पर जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुँचने की नौबत न आएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी तो कहो, लगते हो कोसने। होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया। वह जैसे अपने नारित्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यू सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग की वह तृण था जिसे वह पकड़े हुए सागर को पार कर रही थी। इस असंगत शब्दों ने यथार्थ से निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण उसमें इतना वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या 2 आंखों वाले आदमी को हो सकता है। होरी कदम बढ़ाए चला जाता है। पगडंडी के दोनों
और ऊख के पौधे पर लहलहाती हुई हरियाली। उसने मन से कहा, भगवान की गौ गौ बरखा दे और हांडी भी सुभीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देसी गाय तो न दूध दे और न उसके बछड़े ही किसी काम के हो। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले, नहीं तो वह पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा। कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस कर रह जाता है। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर क्या कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाएगा। बछड़े भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की कोई गाय न होगी। फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना। न जाने कब यह साथ पूरी होगी, कब यह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ा साथी था। बैंक सूद से चैन करने का, जमीन खरीदने या महल बनवाने का विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे हृदय में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों से झूरमुट से निकलता आकाश पर छाई हुई लालिमा ने अपने रजत प्रताप से प्रदान करता हुआ उस पर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चीलम पीने का निमंत्रण देते थे। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व का झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने का तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं तो उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसात ही क्या। यह कम आदर नहीं कि 3-3, 4-4 हलवाहे महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच पगडंडी छोड़कर एक खटेली में आ गया था, जहाँ बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती है और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों की गौवें जहाँ चरने आया करती थीं, उस समय में भी यहाँ की कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली और उसके जी में आया कुछ देर वहीं बैठ जाए। दिन भर तो लू लपट में मरना ही है। कई किसान इस गड्ढे में पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते, पर ईश्वर भला कैसे राय साहब का कि उन्होंने साफ कर दिया कि यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता, गायें जाएं भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं तो क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आए हैं। जो मालिक प्रजा को न पाले वह भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा कि भोला अपनी गायें लिए उसी की तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे दे तो क्या कहना। रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं है, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका। विशेषर साह का देना भी बाकी है, जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लज्जता के तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होता। उसने उसे प्रोत्साहित किया। वर्षों से जो साथ मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला उसके समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है। सुना आपकी मेले से नई गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। जहाँ हाँ, 2 बछिए और 2 गाय लाया। पहले वाली गायें सब सूख गई थी, बंधी पर दूध न पहुँचे तो गुजर कैसे हो। होरी ने आगे वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा, दुधार तो मालूम होती है, कितने में ली। भोला ने सान जमाई। अब की बाजार बड़ा तेज रहा महतो, इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गई। 30-30 रुपए तो दोनों कलोरों के दिए। 30 पर गाहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर भी तो वह माल
यहाँ 10-5 गाँव में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला राय साहब भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला राय साहब इसके 100 रुपये देते थे, दोनों कलोरों के 50-50 रुपये, लेकिन हमने न दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपये इसी बयान में पिट लूँगा। इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक क्या खा के लेंगे, नजराने में मिल जाए तो भले ही ले लें। यह तुम्हें लोगों का गुर्दा है कि अंजुली भर रुपए तकरीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है।